वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्या है इसका मकसद? वर्ल्ड टूरिज्म डे ये टूरिज्म प्रमोशन, टूरिज्म मार्केटिंग और टूरिज्म अवेयरनेस के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। और टूरिज्म डे के नाम पे, वर्ल्ड टूरिज्म डे पे कई सारे टूरिज्म प्रोग्रामिंग के लिए एक प्रोग्रामिंग होती है कि इसमें कितने फेस्टिवल्स और कितने टूरिज्म प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। हमारे पास में सिर्फ ये एक दिन आता है, कोई डिपार्टमेंट वाले अगर सिर्फ इसके बारे में कहीं बोल देते या एयरपोर्ट पे कोई टूरिस्ट को बुके दे दिया, कोई एक आध फूल दे दिया, हार पहना दिया, तो टूरिज्म डे आया और चला गया, ये इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है साल में, जिसको एलेरो फेस्टिवल नाम से जाना जाता है। और इस फेस्टिवल के लिए हमारे पास दुनिया भर का फंड, लोकल स्पॉन्सर्स, फिर कॉरपोरेशन, फिर एमटीडीसी, ये सारे मिलके यूनिवर्सिटी वो जगह प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सुनहरी महल पे आर्कियोलॉजी का। और बड़े बड़े आर्टिस्ट लाखों रुपया दे के बुलाए जाते हैं, मगर इसके ऑर्गेनाइजिंग में कोई प्रॉपर टूरिज्म के नॉलेजेबल लोग है नहीं। ऐसे लोग उसमें खड़े हुए दिखते हैं जिसका टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं, बट सिर्फ रिलेशंस के चक्कर में वो कुछ ना कुछ अरेंज करते, टूरिज्म में कुछ प्रोग्राम्स करके निकल जाते हैं। मगर इसका रिजल्ट क्या है? ये करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद उससे कोई बेनिफिट, जीरो बेनिफिट फॉर टूरिज्म। पूरी फेस्टिवल में तीनों दिन आपने अगर टोटल मारा तो आपको 5 टूरिस्ट नहीं नजर आएंगे। 5 टूरिस्ट भी आपको 3 दिन के प्रोग्राम्स में नहीं दिख सकते। तो ऐसी फेस्टिवल करने का मतलब क्या है? इसकी मार्केटिंग कहाँ होना चाहिए, इसका विजन क्या होना चाहिए? इसके तरफ कभी किसी ऑर्गेनाइजिंग के, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोगों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर साहब है, डिविजनल कमिश्नर साहब है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये लोगों को कुछ गाइड किया जाता है, कुछ मिसगाइड किया जाता है और इसके ऊपर कुछ करेक्शंस होते नहीं, और यही गलतियां चलते जा रही है। तो अब ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए खास आप लोगों को बुलाओ मैंने, कि आज ये मीडिया के थ्रू आप लोगों को मैं एक मुद्दा भी दे रहा हूं कि आप लोग इसके पीछे जरा फिक्र से लगे रहे। जब तक आपको ये एरिया को सुधारना है तो आपके पास सबसे रेडी अगर कोई चीज का सोल्यूशन आ सकता है तो वो है टूरिज्म। द बेस्ट इंडस्ट्री टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द बेस्ट इंडस्ट्री टू गिव जॉब्स टू मेनी एजुकेटेड यूथ्स एंड मेनी शॉप ओनर्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल वीविंग जो था हमारा, पैठनी साड़ीज है, टिमरू मशरू है, अलग अलग जो भी यहाँ का बिदरी वर्क का वो चलता था, हैंडीक्राफ्ट्स के हमारे पास यहाँ बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। इसको माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज का एसएसआई यूनिट के ऊपर गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रमोट करना चाहिए। कलाग्राम बना, वो बंद हो गया। यहाँ जो भी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है बाद में बहुत जल्दी प्राइवेटाइज करके ये अपने जिम्मेदारी से बाहर हो जाते हैं। तो आज हमको इस चीज का रिव्यू लेना है और आने वाले टाइम में कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इस शहर का टूरिज्म कैसे बढ़ सके। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग के अंदर सारे हेरिटेज के अतराफ दुनिया भर का एनक्रोचमेंट है, गैरेजेस है, कचरा पड़ा हुआ है, एक्सीडेंटल व्हीकल्स पड़े हुए, डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। टूरिस्ट आके जाएगा कहाँ, देखेगा क्या? तो आज हमको इसको सुधारने के लिए शुरुआत लेना है और ये अहद आज आप हम सब मिलकर ये एक टीम की शक्ल में काम करने की जरूरत है। ये मुगल मॉन्यूमेंट को जिस तरीके से एएसआई नजरअंदाज करती है, क्या कहेंगे उस पर? सर, हेरिटेज इंडिया में अगर आपको देखेंगे तो उसको हम इस तरीके से कभी भी मुगल, हिंदू, ये हिसाब से नहीं होता है। टूरिज्म जो है सर्व धर्म संभाव वाला हिसाब है। जिस तरीके से अजंता एलोरा इंडिया में आपके बीबी का मकबरा नजर नहीं आता। मैं बता रहा हूं, ये पूरा रीजन ही बैकवर्ड में निग्लेक्टेड है। आज यहाँ पर आपके पास में एंशियंट टेम्पल्स भी पुराने हैं। गोबा, ये बेगमपुरा में जाइए, वहां का मंदिर देखिए, खड़गेश्वर का मंदिर देखिए,
कई सारे यहाँ पे 400 साल पुराने मंदिर है, मछली खड़क का, ये भी पुराना एंशियंट मंदिर है और इसको जागीर लिखी हुई है। तो ये चीजों का कोई ऐसा सवाल नहीं है, मगर जो चंद लोग इस तरीके की कम्युनल फीलिंग्स लेकर उसका नुकसान अगर रीजन को पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को पहले बाजू करना चाहिए। डेवलपमेंट के बीच में कोई ऐसी फैक्टर्स आना नहीं चाहिए। हेरिटेज हमारा कलेक्टिव है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ हर थोड़े किलोमीटर पे यहाँ की भाषा चेंज होती है, यहाँ के कपड़ों पहनने का रख रखाव चेंज होता है, खाने की फूड हैबिट चेंज होती है, भाषा चेंज होती है। इसीलिए तो इसको बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, जो दुनिया भर में कोई भी देश में नजर नहीं आएगा। किसी भी देश में जाएंगे आपको तो वहां की एक ही भाषा नजर आएंगी और वहां का एक ही ट्रेडिशन और एक ही कल्चर में लोग नजर आते हैं। पर आज यहाँ पर मल्टी कल्चर्ड वो है, मल्टी रिलीजन है, मल्टी फेथ है और मल्टी फूड हैबिट्स, हर चीज कलरफुल नजर, थोड़े किलोमीटर के बाद सब चेंज नजर आता है। तो इतना यूनाइटी एक जगह है, इसको इनक्रेडिबिलिटी बोलते हैं। बताए किले अरग के आसपास आलीशान इमारतें बन रही है, लेकिन किले अरग को नजरअंदाज करने के पीछे क्या मकसद है उसका? आज किले अरग के साथ साथ मैं तो आपको और भी एक उसमें एडिशन दूंगा कि आज सिटी में जितने भी जगह कंक्रीट रोड्स का काम चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है मेरे समझ में नहीं आता है कि भाई आपके रोड आपने रोड ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा दिए और अभी बारिश के बाद वो पानी का ड्रेन सिस्टम का कोई प्लानिंग नहीं है और रोड के बाजू की जो एजेस है उसमें से कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, गिर रहे हैं फैमिलीज के। अब ये लोअर मिडिल क्लास और क्लास के लोग होते हैं जो टू व्हीलरों पे जाते बेचारे, अब इनके रोड के बाजू से सडन कट है और गड्ढा है, कई लेडीज गिर जाती है, फैमिली के छोटे बच्चे लेकर स्कूल को जाने आने वाले लोग रोडों पे गिर के पड़े हुए हैं। तो कॉरपोरेशन ने ऐसे जो जो काम हुए हैं इस पे ध्यान देके रोड के एजेस को पहले फिलिंग करे, उसके अतराफ से फुटपाथ बनाए प्रॉपर और इसको सही तरीके से देखना है, उसके बाद में ही पेमेंट्स करना चाहिए, वरना ये मिसयूज ऑफ फंड्स है। और वाटर लेवल और ग्राउंड लेवल का अगर आप देखेंगे तो हर जगह पानी तमते तमते कई सारे बीमारियों की शुरुआत हो रही है, मस्कीटो ब्रीडिंग वहाँ शुरू हो रही है और जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया ऐसे बीमारियों की शुरुआत होके कई गरीब बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। सर, स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों का निधि औरंगाबाद शहर में आया है और ये पर्यटक स्थल है शहर की खस्ता हालत है इनकी, और केंद्र राज्य सरकार इस पर्यटक स्थल को अभी तक निधि देने में नाकाम रही। क्या हम वही तो बोल रहे हैं, जब से आपके G20 हुआ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी दुनिया भर का फंड आया गया का, और जो एक्सपेंडिचर हुआ वो दिखने में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। तो इसके ऊपर आज सवाल उठाने की जरूरत है और इसके पीछे रिव्यू करने की जरूरत है कि जो जो गलतियां हुई है उसको फिर से प्लानिंग के टाइम पे प्रॉपर वो देके उसका प्लानिंग करेक्शन करना चाहिए और न्यू प्लानिंग करके उसके न्यू स्टार्ट करें। और अभी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से भी कि अगर आपने नाम चेंज किया बड़ा अच्छा किया, मगर आप इस शहर को उसके उस नाम का जो आप इज्जत करते हैं तो उसके हिसाब से इसको डेवलप भी तो करो। पहले तो एक नाम आपने दिया तो बहुत अच्छा, उसके साथ आपने शहर की तरफ जो निग्लेक्टेड टाइम है वो निग्लिजेंस से हटके जरा डेवलपमेंट की तरफ लाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ के रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी का होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए और जो यहाँ का हेरिटेज पूरा डिलेबिलेटेड है उसको वापस से रिस्टोर करना चाहिए। इतना बड़ा किले अरग का वो महल है वो गिरते पड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने सुनील चौहान साहब को बताया था, सुनील चौहान साहब ने मेरे को वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल फंड्स ला के इसको हम प्रिजर्व करेंगे। आज तक वहां पे कुछ भी नहीं है, उल्टा वहां के दरवाजे खिड़कियां लोग ले जाके जलाने को लेके जा रहे हैं। अभी भी आज जो प्रशासन है, कलेक्टर, कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये लोगों ने इसको सीरियस लेके वहां पे गार्ड बिठाना चाहिए और इसका काम शुरू करके वो फंड्स देके उसको प्रिजर्व करना चाहिए, वरना ऐसा आर्किटेक्चर दोबारा यहाँ बनना नहीं। ये सुल्तान अब्दुल मजीद सानी का मकबरा भी है खुलदाबाद में, ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाने के लिए रास्ते भी नहीं है। तो क्या है ये ASI की जिम्मेदारी है ऐसे मॉन्यूमेंट्स की खोज निकाले, तो उसके लिए आप कुछ कोशिश करने वाले हैं? जैसा आपने कुछ मंदिरों का भी जिक्र किया, तो ऐसा पैटर्न से लेके गौताड़ा तक बहुत कुछ चीज़ें है
अजंता एलोरा और बीबी का मकबरा के अलावा भी, जहाँ तक अभी एएसआई की नजर भी नहीं गई। अभी ये रीजन के लिए अगर आप ढूंढते बैठेंगे तो ये खजाना है। आप जितना इसकी एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और ये रीजन जो है हेरिटेज में, कल्चर में बड़ा रिच है, और किसी टाइम पे ये हिंदुस्तान की राजधानी कहलाती थी। तो इसलिए आप आज हमको जो ये बैकवर्ड बोलते हैं, हम बैकवर्ड नहीं थे। और औरंगाबाद जैसा स्मार्ट सिटी कोई नहीं था। औरंगाबाद सिटी आज स्मार्ट बनाने जा रहे हैं। उस टाइम पे भी मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया था जब ये लोगों ने शुरू किया था स्मार्ट सिटी का नारा। मैंने कहा ये बेवकूफ बनाने की बातें बंद करो। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी 400 साल पहले था, जब से स्मार्ट है, और आज तक वो स्मार्टनेस जो है तुम लोगों ने खत्म की हुई है। क्यों? तो यहाँ पर मलिक अंबर का जो मलिक अंबर ने जो नहर अंबरी का काम शुरू किया, और यहाँ पर जो पानी का जो सिस्टम था 400 साल पहले, शहर के हर कोने में 24 घंटे एकदम साफ पानी घरों में मिलता था नहर अंबरी के थ्रू। आज इतने हम एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, दुनिया भर के फंड्स हो गए। आज हमको हफ्ते में एक दिन पानी मिलता है। कई बार हमारी पाइपलाइन टूट जाती है, रास्ते में ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे 400 साल पहले कभी एक दिन कहीं से कोई लीकेज का आवाज नहीं आई, ना कभी कोई बो आई पानी में। आज भी वो सिस्टम में वो पानी अगर आप देखते हैं एकदम क्लियर पानी है, जो आपके टैप वाटर से ज्यादा क्लियर। तो ऐसे जो हमारा हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। ये हर एक चीज अगर खत्म होती जाएगी, ये हमारा कल्चर है और हेरिटेज है और हमारी पहचान ही है। वर्ल्ड से लोग आके स्टडी करते थे कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी, बगैर पंप्स, बगैर पुलिस, बगैर मोटर्स ये पानी जाता और पंप होता कैसे। ये इतना बड़ा यहाँ का पंचक्की का जो वो है, वहां पे लंगर चलता था, इसके ऊपर चक्की से आटा पीसा जाता था और उस पे कई लोग खाना खाते थे, आटा पीसे जाते था। तो अब ये सारा जो सिस्टम है एक यूनिक वो है, ये वर्ल्ड में आपने कहीं देखा नहीं होगा, और ये चीज दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है। तो आज जो है एग्जिस्टिंग, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है और जनरल पब्लिक में इसका अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम करना बस हो गया। आज हम जिस लैंड को बिलोंग करते हैं, इसे संतों की भूमि है बोलते हैं, पैठन का आप जो बोल रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ के जो पोटेंशियल है, यहाँ के जितने भी टेम्पल्स है, ये रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ सकता है, मेडिको टूरिज्म बढ़ सकता है। आज यहाँ दुनिया भर के अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, एजुकेशन टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ये हर फील्ड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम मिलेगा और हर एक का फायदा होगा इससे। कई स्टूडेंट्स का फायदा होगा इसमें, कई यंगस्टर्स का, जो हमारे नौजवान परेशान घूम रहे हैं और हम आज आए दिन बॉम्बे, पूना, दिल्ली जॉब के तलाश में जाते हैं। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टूरिज्म सिर्फ एक चीज का नहीं होता है, टूरिज्म के कई ब्रांचेस हैं और उसको एनकैश करने की जरूरत है। और हमारे पास जो लोग बदकिस्मती से जो आज फील्ड पे बैठे हुए हैं, उनका ना कोई विजन है, ना कोई आइडियाज है, ना आइडियोलॉजी लेके कभी कहीं बात करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे अगर जो बात करते तो चूकने लगते। फेस्टिवल होती है तो फेवरेटिज्म करके लोगों को चुना जाता है कि यही कमेटी में, ये बॉडी में रहेंगे। सेलेक्टेड लोगों को गिफ्ट्स और पासेस दिए जाते। आज मीडिया से मैं ये पूछता हूं कि आप लोग एलोरा फेस्टिवल क्या जितना भी लागत हुआ, इसके टिकट्स के रेवेन्यू का कितना बेनिफिट हुआ, एक सवाल तो पूछ के ही है। करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट किया है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, उसके रिटर्न में आपने कितने टिकट्स बेचे और कितने का बेनिफिट हुआ आपको? फायदा कोई नहीं पूछता है। यहाँ के सिटीजन्स में अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है। और जो जो टूरिज्म सिटीज होते हैं, यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। ये टीम वर्क होता है। आप बोलेंगे फलाने के ऊपर एक नहीं, सिटी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। कोई टूरिस्ट अकेली औरत मिल जाए तो रिक्शे वालों को उनको समझाना चाहिए कि भाई इसको किस तरीके से आपने सर्विस देना चाहिए। ये नहीं कि एक अकेली औरत को देख के उसके साथ में कोई गलत छेड़खानी हो, उसकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जिस शहर में ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं, ये नेगेटिव मार्केटिंग कहलाता है। दोबारा वो जहां जाएगा हर एक को बोलेगा और ये आग की तरह फैलेगी बात
और वो रीजन को बैकआउट किया जाता है, कोई वहां जाना पसंद नहीं करता है। आज हमारे इंडिया में कई जगहों पे ऐसा होता है, जो अनएजुकेटेड और ऐसे लोग जो साइट्स के ऊपर आ जाते हैं, अब ये फॉरेनर्स थोड़ा ओपन माइंडेड होते हैं। अब वो पहले मैडम मैडम 10 रुपीज 50 रुपीज, ना इंग्लिश आती ना उसको कोई जो बात आती, बट फिजिकल कांटेक्ट में जाने की कोशिश कर। तो ये चीजों का अवेयरनेस करना चाहिए, ऐसे सारे एलिमेंट्स को दूर रखना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, सिटी में पैसे मांग रहे हैं, जहां पर जो टूरिस्ट जा रहा है उसको बराबर गाइड करके वहां पहुंचाना चाहिए। मेहमान के साथ में अच्छा सलूक होना चाहिए, बदसलूकी नहीं। और ये इंसानियत का पैगाम है। और जब आप टूरिज्म में आप उतरते हैं तो ये सारी चीजें एक जगह आती है, और ये आप में होना बहुत जरूरी है। मैनर्स, ये हमको एजुकेट करने की जरूरत है, ड्राइवर्स को, टूर ऑपरेटर्स को, हर एक को, और यहाँ के शॉपकीपर्स को, कि अगर कोई आपके पास कोई कस्टमर ऐसे आ जाए तो आप उसका हुलिया देख के, क्लोथिंग स्टाइल देख के उसके साथ किसी किस्म का मिसबिहेव ना करें। और ये टीम वर्क है, और मैं चाहता हूं कि टीम के हर एक में ये अवेयरनेस आए, और इस न्यूज को आप आग की तरफ फैलाए। और इसको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ताकत आप लोगों की हमारे साथ कंटिन्यूएशन में चलते रहे और इसके फॉलोअप में रहे, जब तक इसके कुछ रिजल्ट्स ना आए। अगर हम इसको आज वो करते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अगर इलेक्शन से अभी पोस्टपोन होते हैं, तो भाई ठीक है, आपके पास बजट है, सब है, प्रोविजंस दे के ये प्रोग्रामिंग इसकी शुरू तो करो। अब ये पंचक्की का रास्ता है, यहाँ पर मॉन्यूमेंट लगा हुआ है पंचक्की, बारिश के नाम पे ब्रिज के ऊपर देखो पानी हुआ है, वो गेट में से ट्रैफिक जाने को 1-1 घंटा लग रहा है। कौन सा टूरिस्ट यहाँ पे, आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को क्या बताएंगे आप? ये आपकी मार्केटिंग है, ये आपकी सुविधा है। यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर कई पेशेंट मर के वापस उधर से घूम के आते हैं, क्या करेंगे भाई? एक पैरेलल एक ब्रिज बनाने के लिए कि जो फंड है आप इमीडिएट क्यों नहीं करते? कई सालों से चल रहा है, वो दरवाजे को फिर से फ्रेम लगा के उसको टेका दे के रख रहे हैं। सेफ्टी है ना, सिक्योरिटी है कोई चीज की? तो ये यहाँ के डिपार्टमेंट्स को, कॉर्पोरेशन हो, बीएंडसी हो, पीडब्ल्यू, हमारे यहाँ पे खासदार आए इतने, आमदार आए इतने, इनकी निधि में से बनाते थे। निधियां कहाँ गई, निधियों के क्या काम हुए, वो भी तो कहीं दिखने में नहीं आते। आखिर जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्किंग होना चाहिए वो वहां पे तो भी लगना चाहिए, तो नजर में आएगा। और ये इसको कोई देखता है ना, कोई पूछता है, हर एक चुप है, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। ये कब तक चुपी रहेगी? आज आपको जो डेवलपमेंट और जो काम की जरूरत है वो ये है, जिससे आप और आपका शहर एक अमन से अच्छे जिंदगी गुजार सकता है, और आपकी सेफ्टी रहेगी, आप अच्छे से काम कर सकेंगे। आप गाड़ी पे कहीं एक्सीडेंट में उड़ जाएंगे तो आप 15 दिन महीना दवाखाने में पड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजों के जो नुकसान हम उठा रहे हैं, इसलिए हम हमेशा बैकवर्ड कहला रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम इसकी थोड़ी फिनिशिंग और कटिंग में आएंगे और थोड़े यहाँ के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, तो आने वाला भविष्य हमारी आने वाली जनरेशन का अच्छा होगा।